अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना कभी तुम पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल लोग सच जान जाएंगे, एक न एक दिन ये तो होना ही था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोल रहे होते हैं कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, या एक ना एक दिन, इसके लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो ये देखने में अलग अलग वर्ड लग रहे हैं लेकिन इनके सबके मीनिंग एक ही तरह के हैं कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन। सो इसका स्ट्रक्चर भी एक ही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सूनर और लेटर फॉर कभी ना कभी, एक ना एक दिन, लेकिन आज नहीं तो कल के लिए हम सूनर और लेटर का यूज़ करेंगे और देर सवेर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस, हमारा कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मोडाल में होगा वो सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे। कभी ना कभी के लिए तो सूनर और लेटर आ जाएगा। तुम पकड़े जाओगे यानी काम को करने वाला जाहिर नहीं है, पकड़ने वाला जाहिर नहीं है, बल्कि जिसको पकड़ा जा रहा है उसको जाहिर किया गया। तो ये एक पैसिव जुमला है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी। विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव का रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, ठीक है। तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट में होगा वो हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में कुछ होता तो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, ठीक। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। सूनर और लेटर यू विल बी कॉट। यू हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। विल बी के बाद देखें कैच की थर्ड फॉर्म कॉट आ गई। सूनर और लेटर यू विल बी कॉट। और इसको इस तरह भी बोल सकते थे कि पहले सेंटेंस बोलें फिर सूनर और लेटर बाद में बोल दें कि यू विल बी कॉट सूनर और लेटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा, जिसको गलती का एहसास हो रहा है वो सेंटेंस में जाहिर है। ये एक एक्टिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेंगे। देखें सेंटेंस किस तरह बन जाएगा। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। देखें ही आ गया इसका सब्जेक्ट, फिर विल आया, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट आ गया हिज मिस्टेक। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक सूनर और लेटर। या सूनर और लेटर पहले भी लगा सकते थे, सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आज नहीं तो कल लोग सच जान जाएंगे। लोग सच जान जाएंगे तो सच जानने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये भी एक एक्टिव जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखें सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। सूनर और लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ। सूनर और लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है। एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है। तो ये हम सबको मरना है हैव टू वाला यूज़ होगा यहाँ पर। देखा किस तरह से बनेगा। सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई। सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक ना एक दिन ये तो होना ही था। एक ना एक दिन ये तो होना ही था, यानी हम ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था, हमें पहले से ही पता था, हमें पहले से अंदाज़ा था इस बात का कि ये होकर रहेगा, इस तरह से ये होगा, ये एक पक्की बात है कि ये होकर रहेगा। इसके लिए हम जो है बाउंड टू का यूज़ करते हैं। देखें किस तरह से सेंटेंस बनेगा। इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये के लिए हमने इट यूज़ किया और पास्ट में तो वॉज यूज़ किया। इट वॉज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के लिए हैपन, ठीक है। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। सूनर और लेटर एक ना एक दिन। सूनर और लेटर पहले भी लगा सकते हैं कि सूनर और लेटर इट वॉज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू पे मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, इंशाल्लाह इस पे वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक। सो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में भी कुछ इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। कभी ना कभी उसे यहाँ आना पड़ेगा। कभी ना कभी उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे विल हैव टू का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक है उसकी मैंने कल एक तफसील से वीडियो बना दी थी। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, आपने वीडियो नहीं देखी है, आपको फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कीजिए अगर आपको वो बाय करनी है। 150 रुपीज़ उसकी प्राइस है और पेमेंट मेथड बिल्कुल ईजी है, ईजी पैसा ही है जिसके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।